तो आज हमारे पास जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें से हमने निकालना है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या क्या बन सकते हैं। तो ब्रांचेस में से भी सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री होती क्या चीज़ है? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं असल में लॉज और प्रिंसिपल के बारे में, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन के, वो चीज़ें जो एटम और मॉलिक्यूल को मिलाएँ और हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन बने। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास कार्बन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये हमारे पास एक लॉ के मुताबिक हमारे पास इसमें प्लस में हीट भी हमारे पास आती है। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो हमें बताता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के हवाले से तो लॉज और प्रिंसिपल के तहत कैसे एटम और मॉलिक्यूल मिलता है। जैसे कि अब ये एक एटम है और ये एक मॉलिक्यूल है। अब एटम और मॉलिक्यूल मिलने के बाद कोई एक चीज़ मॉलिक्यूल बना रहा है और साथ हीट बन रही है, तो ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की एग्जांपल है। तो हमारे पास ऐसे ही तो हम उसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं कि इट डील विद द लॉज एंड प्रिंसिपल गवर्निंग द कम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों, और उसके डेरिवेटिव्स कहते हैं। जैसे उसके हमारे पास डेरिवेटिव्स में हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड आ सकते हैं, ये कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं। तो हमारे पास हेलोजन्स है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये सारे के सारे इसके डेरिवेटिव्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें किसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और क्या क्या हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है गैसोलीन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स है, डाइज है, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस। ये सारे मतलब कहने का मकसद है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हो सकते हैं जो पानी में हल ना हो। तो पानी में हल जो चीज़ नहीं होती वो हमारे सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्रूड ऑयल में भी होते हैं, तो और कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सीड ऑयल्स भी होते हैं। तो सीड ऑयल हमारे पास कौन से होते हैं? जो बीजों से तेल निकलता है, उनके नाम वो सारे के सारे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, माना हाइड्रोकार्बन्स ना हो, जिसमें जो चीज़ पानी में हल हो जाए उसे भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल हमारे पास गिलास है, सीमेंट है। ये गिलास ये नहीं है, गिलास ये माना शीशे के बर्तन वगैरह जो होते हैं, सीमेंट होगी, सेरेमिक होगी, दूसरा मेटलर्जी। तो मतलब कि कुछ कंपाउंड होते हैं जो पानी में हल नहीं होते, लेकिन वो असल में मतलब के ऑर्गेनिक भी नहीं होते, तो हम उसको इनऑर्गेनिक कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री हम इसको यूँ कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो कंपाउंड जो हमारे पास क्या कहलाते हों, जानदार में इस्तेमाल हों, जैसे कि प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास है यही चीज़ें जो हमारे पास बॉडी में इस्तेमाल हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, उसके बाद प्रोटीन हो गई, फैट्स हो गई, लिपिड्स हो गए। ये सारी चीज़ें हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। और बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे कंपाउंड्स हम इस्तेमाल भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, और दूसरी जानवरों की चीज़ों पर, जैसे मिसाल एग्जांपल हमारे प्लांट्स में हम इस्तेमाल करते हैं और एनिमल्स में इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फूड साइंस, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे पास इंडस्ट्री तौर पे इस्तेमाल हो, मतलब कि बड़े पैमाने पे हमारे पास तैयार किए जाए हों। तो हमारे पास जो तैयार करता है जो बड़े बड़े पैमाने पे हैं, वो फर्टिलाइज़र है, खाद है, गिलास है, सीमेंट है, मेडिसिन है, ये सारे के सारे और ये इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स हैं। आगे है हमारे पास इसी तरह न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री उसे कहते हैं द स्टडी ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। तो मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा हो, वो सारे के सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। और रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को हम इस्तेमाल करके, उनकी रेज़ को इस्तेमाल करें, हम कोई ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करें, जैसे डायग्नोस्टिक टूल में इस्तेमाल करते हैं, हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में इस्तेमाल करते हैं, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं, तो ये या न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हमारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, इससे सारे इन सब को क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। तो इसी तरह आगे नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उसे कहते हैं द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल। ये जो ऐसे केमिकल मटेरियल जिनका असर हमारे माहौल पर हो, ठीक है, और जैसे इंडस्ट्रीज़ का धुआं हो गया, पॉल्यूटेड एयर होगी, या जैसे फैक्ट्रीज़, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट, उनका धुआं वगैरह हो गया, तो इनकी वजह से तो हमारे माहौल पे जो असर हो, या प्लास्टिक का धुआं हो गया। तो ऐसे ही एग्जांपल हमारे पास मटेरियल, वो मटेरियल जो हमारे माहौल पर असर हो, या एनिमल्स या प्लांट्स पे असर हो, हमारी सेहत पर असर हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इस तरह आगे है नेक्स्ट हमारे पास की एग्जांपल जो हमारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो क्या चीज़ है? पॉल्यूशन है, हैज़र्ड्स। अब ये हेल्थ हैज़र्ड्स क्या होते हैं? जहरीले
चीज़ें जो हमारी हेल्थ पे असर करें। आगे उसके बाद हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसमें हमारे पास जो चीज़ें टेक्निक, मेथड्स, काइंड्स, किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम एनालिटिकल कहते हैं। जैसे हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तीनों ऐसे प्रोसेस हैं जो हम मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्रोमेटोग्राफी हम किसी चीज़ को कलर्स आइडेंटिफाई करने के लिए सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी भी चीज़ या लाइट के बारे में या किसी और चीज़ के, माना कहने का मकसद है कि एनालिटिकल उसे कहते हैं किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दें जिसको हम मेजरमेंट करते हो उसे एनालिटिकल कहते हैं। जिसे हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर सकें, क्वांटिटी वज़न मेजर कर सकते हो ऐसे। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकल केमिस्ट्री। मेडिकल केमिस्ट्री क्या होती है? मेडिकल केमिस्ट्री कहते हैं कि मेडिकल टूल्स, मेडिकल डायग्नोस्टिक या मेडिकल्स के हवाले से हमारे पास जो चीज़ें इस्तेमाल हो। जैसे हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, ये ड्रग वो खाने वाला ड्रग नहीं है। इस ड्रग में हमारे पास जो हम ट्रीटमेंट के तौर पे पेशेंट को देते हैं ड्रग्स, माना कि बेहोशी के इंजेक्शन कर देते हैं, ये वो ड्रग है। उसी तरह हमारे पास फार्मास्यूटिकल एजेंट है। फार्मास्यूटिकल एजेंट कहते हैं जो हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई भी लैब वगैरह में औजार वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो फार्मास्यूटिकल एजेंट्स हो गए वो भी। और उसके अलावा हमारे पास है केमिकल्स या वो दवाइयाँ जिससे हम दवाइयाँ वगैरह बनाते हो, फार्मेसी वगैरह हो गई, टूल्स वगैरह हो गए, ये सारे मेडिकल केमिस्ट्री में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री क्या चीज़ है? किसी भी एप्लीकेशन, मैकेनिक्स या एक्सपेरिमेंट की स्टडी करना, किसी भी फिजिकल मॉडल की स्टडी करना। जैसे हम पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रदरफोर्ड मॉडल ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो एटम की बुनियाद पर दिया, तो ये एक मॉडल है, ये क्वांटम मॉडल है। इस तरह हम किसी भी मॉडल की स्टडी करना वो क्या कहलाता है? हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री। ये एक लास्ट इसकी ब्रांच है इसकी केमिस्ट्री की। तो इसमें हम पढ़ते क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री होती है क्या? ग्रीन केमिस्ट्री में कहते हैं द स्टडी ऑफ हैज़ार्डियस सब्सटेंस दैट यूज्ड इन लेस सब्सटेंस दैट यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। तो मतलब कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम इस्तेमाल करके जहरीले मादों का इस्तेमाल करें, हम कोई चीज़ तैयार करें। जैसे हम मिसाल मुर्दा बैक्टीरिया हो गया, मुर्दा बैक्टीरिया को हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम जैसे मुर्दा बैक्टीरिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या जैसे मिसाल के तौर पर अब ये पॉलीथीन है, ये प्लास्टिक वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक हम खा नहीं सकते, हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे लिए उसके जो धुआं वगैरह ये वो चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक है। तो कहने का मकसद है कि ऐसे सब्सटेंस जो हम इस्तेमाल